जिंदाबाद। चौधरी छोटूराम अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, बाबू देवीलाल अमर रहे, जाट एकता जिंदाबाद। संघर्ष का दौर है, समाज बड़े संकट से गुजर रहा है। आप सब लोगों को पता है कि आजादी से पूर्व और आजादी के बाद मेरे समाज के महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है, लेकिन हमें कभी इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी कि आजादी के 75 साल होते होते जाट समाज किसी चौक चौराहे पर आकर के खड़ा हो जाएगा और जो लोग, जिन लोगों को हम पद प्रतिष्ठाएं देकर के, चाहे प्रदेश की सरकारें हो चाहे देश की सरकारें हो, जिन लोगों को मेरे कौम के लोग व्यवस्था देने का काम करते थे, आज वो भीख का कटोरा लेकर के चाक चौराहे पर वो कौम खड़ी है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बड़ी पीड़ाएं हैं। जब हम राजस्थान विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन के लिए आए और जब सामाजिक और राजनीतिक रूप से इन परिस्थितियों को समझने लगे और जब उस दौर को हमने पढ़ा, क्योंकि समाज के बहुत से मोजीज और प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जी के दौर को देखा होगा, लेकिन हमने किताब में बड़े बुजुर्गों से उस दौर को सुना और महसूस किया है कि वो दौर समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाला दौर रहा है। लेकिन आज हालात विपरीत परिस्थितियों में है। अगर वक्त रहते समय की नजाकत को समझते हुए हमें फिर से एक मंच और इजाजत पर नहीं आए तो आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं कर पाएगी। लिखा जाना तय होता है, भविष्य की 25-30 साल बाद की रणनीति तय होती है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। बाकी लोगों का एक भी व्यक्ति नहीं है। इससे पहले चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, ताऊ देवीलाल जी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई, चौधरी बलराम जाखड़ साहब लोकसभा के स्पीकर रहे, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री हमारे समाज के लोग रहे। लेकिन आज मेरा समाज राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से बिखराव की चौखट पर जाके खड़ा हो गया कि आज हमारा समाज हाशिए की तरफ आगे बढ़ चुका। आज उचाना में राष्ट्रीय जाट अधिवेशन की तैयारियों को लेकर एक संवाद बैठक का आयोजन रखा गया है, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जन और विद्वान जनों के साथ साथ में युवाओं को भी जोड़ के जो राष्ट्रीय जाट अधिवेशन पंचकुला चंडीगढ़ में हो रहा है उसको निमंत्रण देने को लेकर आज यहाँ हम उचाना आए हैं। और हमारे समाज के लोग संगठित होंगे, एकजुट होंगे और फिर से जाट इतिहास की जो बात है उसे हम फिर से बना के और जाट एकता का झंडा फिर से बढ़ाएंगे। 19 मार्च 2023 को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में चंडीगढ़ में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का ऐतिहासिक और भव्य समारोह का आयोजन प्रस्तावित है। उसकी तैयारियों को लेकर के हिंदुस्तान भर में प्रदेश जिला हेडक्वार्टरों पे, विधानसभा स्तर पे इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की तरफ से संवाद बैठकों का आयोजन हो रहा है। उसी सिलसिले में आज उचाना में भी जाट संवाद बैठक का आयोजन है और उचाना और जींद के आसपास के जितने भी इलाके, ग्रामीण अंचल के जो समाज के लोग हैं, बिरादरी के मोजीज और प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको यहाँ इकट्ठा होकर के निमंत्रण देंगे। उससे 19 मार्च 2023 को जो पंचकुला में कार्यक्रम हो रहा है उसका निमंत्रण दे रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से जो हमारे समाज के हक और अधिकार की मान सम्मान और स्वाभिमान पे कुछ चीज़ों को लेकर के जो कुछ रुकावट से थी, उससे हमारे हक और अधिकार का और हमारे मान और सम्मान का फिर से देश दुनिया में हमारे हक और अधिकार मिले, उस चीज़ों को लेकर के इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत है। और उसी सिलसिलों को लेकर 19 मार्च 2023 को पूरे देश और दुनिया की जाट समाज के मौजूद और प्रतिष्ठित लोग पंचकुला चंडीगढ़ में 19 मार्च को आ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, आप किस वजह से यहाँ पे जो 19 मार्च का कार्यक्रम पंचकुला में? जाट समाज की कला, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, रोजगार सृजन, गौरवशाली जाट इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्यों को लेकर के पिछले 10-12 साल से इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट काम कर रही है। और उसी उद्देश्यों को लेकर के इस बार पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर भी ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है। पूरे देश और दुनिया में हमारी कौम के नौजवान युवाओं ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को जीते हैं और सभ्यता और संस्कृति को, रोजगार सृजन को लेकर के पूरे
36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया में अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं। फिर से सारी कौम के लोग एक मंच एक जाजम पर बैठ करके समाज के सुख और दुख की बात करेंगे। हमारे हक और अधिकार जो पिछले लंबे समय से छूट से गए हैं, उनके हक और अधिकारों को किस तरीके से फिर से हम लेकर के साथ चल सकते हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकारें हो। जो हमारे स्वाभिमान के साथ, हमारे मान और सम्मान के साथ जो खिलवाड़े हो रही है, किसी रूप में वो खिलवाड़ वापस बंद हो। जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से जाट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उस षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे और फिर से विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करते हुए 19 मार्च को पूरी देश और दुनिया की जाट समाज एक मंच एक जाजम पर एक नायाब गुलदस्ते का सजा करके पूरे देश और दुनिया में विश्व जाट एकता का संदेश देंगे। मुख्य मांगे क्या रहेंगी? हमारी मुख्य मांगे समाज की सभ्यता और संस्कृति, गौरवशाली जाट इतिहास को जो षड्यंत्र रूप में हमारे समाज के इतिहास को उजागर नहीं किया गया। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट 19 मार्च को दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटू राम जी के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री का भी निर्माण किया है। सर छोटू राम द लेजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है। 19 मार्च को उस डॉक्यूमेंट्री का भी हम सार्वजनिक प्रसारण करेंगे और एक एक कर करके जाट समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी महापुरुषों के गौरवशाली अतीत को सम्मान देते हुए सार्वजनिक रूप से जो डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करेंगे और एक एक कर ये सारे प्रयास समाज के बीच में आते रहेंगे। जैसे सर आपने मांगों की बात की, अगर वो मांगे आपकी पूरी नहीं हो पाती, उसके लिए अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा ये प्रयास है, पहले हम एक जन जागृति का प्रयास करें, पूरे देश और दुनिया में घूम घूम करके समाज को सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का प्रयास है। आप लोगों ने देखा कि 1 मार्च 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में दुनिया के 62 देशों से लोगों ने आकर के समाज के और जाजम में विश्वास व्यक्त किया। उसके बाद में 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में दुनिया के 130 देशों के लोग इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के उस नायाब गुलदस्ते को आकर के उस खूबसूरत नज़ारा आप सब लोगों के बीच में आपने देखा। उसके बाद में अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि साउथ इंडिया में कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के टाउन हॉल के अंदर साउथ इंडिया में जाट समाज की बिरादरी ने एक मंच एक जाजम पर आकर के पूरे देश और दुनिया में एहसास कर दिया कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर जाट समाज के लोग नहीं हैं। और साउथ इंडिया में बड़ी संख्या में समाज और बिरादरी ने इकट्ठे होकर यह एहसास करवाया कि नॉर्थ इंडिया नहीं, साउथ इंडिया में हमारे समाज के लोग हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं है जहां 5-10 हज़ार की संख्या में मेरे समाज के लोग नहीं रहते हो। वो सभ्यता और संस्कृति को जीते हुए 36 कौम बिरादरियों के साथ भाईचारे को बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि हमें जाट समाज के लिए एक अलग से गठन करना पड़ा? इसका क्या? देखिए, पिछले लंबे समय से हमारी समाज में फूट डालो राज करो की नीति के तहत कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, बहुत से समाज के गैर राजनीतिक संगठन जो काम करते हैं, उनके प्रयास सफल रहे कि आपने पिछले हरियाणा में देखा होगा चुनाव के दौरान कि 35 बनाम 1 का नारा चल पड़ा था। उस नारे की बुनियाद को तोड़ने के लिए, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए फिर से हमने एक प्रयास किया है कि ऐसा सामाजिक ताना बाना बुनियाद मजबूत की जाए कि जाट नहीं 36 कौम बिरादरियों को साथ लेकर के जाट ने हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई है। जाट के झंडे और झंडे को 36 कौम बिरादरियों ने स्वीकार किया है, तो फिर से उस ताकत को मजबूत करेंगे। षड्यंत्र की जो आप बात बोल रहे हैं कि 35 का और 1 का नारा दिया गया, क्या लग रहा है ये षड्यंत्र किसने किया? देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे प्रदेश की सरकार में हो चाहे देश की सरकारें चला रही हो, समय समय पे सारी राजनीतिक पार्टियों ने जाट के साथ षड्यंत्र किया। जब कांग्रेस का समय था कांग्रेस ने किया, आज बीजेपी का दौर है तो बीजेपी कर रही है। जब भी जो पार्टियां रूरल प्रदेश या देश में सरकार में उन्होंने जाट के खिलाफ षड्यंत्र, आप लोगों ने देखा चौधरी सर छोटू राम को भी कांग्रेस ने जलील करके कांग्रेस पार्टी से निकाला, चौधरी चरण सिंह को भी जलील कर करके कांग्रेस पार्टी ने निकाला। आज बीजेपी भी उसी ढर्रे पे चली पड़ी है। इसलिए हम तो कहते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकल के, उन राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराओं से बाहर निकल के कौम के झंडे और डंडे के नीचे आकर के फिर से विश्व जाट एकता की बात करेंगे तो फिर से चौधरी सर छोटू राम और ताऊ देवीलाल का दौर हमारे बीच में हो सकता है। जी सर, आपका नाम और रामावतार पलसानिया, संयोजक इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट।